जब भी हम राक्षस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी सींगे, लाल आंखें और सिर्फ तबाही मचाने वाले खूंखार जीवों की तस्वीरें आती हैं। इसमें कुंभकर्ण, रावण जैसे प्रमुख नाम सामने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति किसी श्राप या गलती से नहीं हुई थी, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक खास उद्देश्य के लिए बनाया था। और फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मांड के ये सुरक्षाकर्मी कहे जाने वाले जीव दुनिया के सबसे भयानक विनाशक बन गए। और कौन थे पहले राक्षस? आइए खोलते हैं सनातनी पौराणिक कथाओं का सबसे रहस्यमयी अध्याय। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले विशाल जल राशि का निर्माण किया। अब इस अथाह जल और सृष्टि की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी को पहरेदारों की जरूरत थी। ब्रह्मा जी ने अपने तेज और तपोगुण से कुछ प्राणियों को उत्पन्न किया। तभी ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा। उसमें से कुछ प्राणियों ने कहा, रक्षामा, यानी हम इसकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, चूंकि तुमने रक्षामा कहा है इसलिए आज से तुम राक्षस कहलाओगे। और जो लोग चुप थे उनको ब्रह्मा जी ने अलग किया और उनसे पूछा कि भाई तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा, यक्षामा, यानी हम इसकी पूजा करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन लोगों को यक्ष नाम दिया। इस प्रकार शुरुआत में राक्षस कोई दानव नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और जल के रक्षक यानी प्रोटेक्टर थे। अब सवाल उठता है कि जल के रक्षक इतने हिंसक कैसे हो गए। राक्षसों की पहली पीढ़ी में दो बेहद शक्तिशाली भाई हुए, हेती और प्रहेती। प्रहेती ने तपस्या का मार्ग चुना और सन्यासी बन गया, लेकिन हेती ने अपनी शक्ति का विस्तार करने का फैसला किया। हेती का विवाह काल की पुत्री भया से हुआ। आगे चलकर इसी वंश में विद्युत केश और फिर उसका प्रतापी पुत्र सुकेश पैदा हुआ। सुकेश को स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त था। शिव जी ने सुकेश को एक ऐसा आकाशगामी नगर दिया जिसे आज हम लंका के नाम से जानते हैं। सुकेश के 3 प्रतापी पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों भाइयों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर दिया। और यहीं से राक्षसों का अहंकार अपने चरम पर पहुंचने लगा। यहाँ एक बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। असुर और राक्षस एक नहीं है। असुर महर्षि कश्यप और दिति की संतान है, जैसे हिरण्याकश्यप, और राक्षस ब्रह्मा जी की सीधी रचना, जैसे हेती सुकेश के वंशज। अब भगवान विष्णु ने देवताओं के अनुरोध पर माली का वध कर दिया तो सुमाली और माल्यवान पाताल लोक भाग गए। लंका पर कुबेर का अधिकार हो गया, लेकिन सुमाली शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपनी रूपवती पुत्री कैकसी का विवाह परम ज्ञानी महर्षि विश्रवा ब्रह्मा जी के पोते से कराया और इसी मिलाप से जन्म हुआ दशानन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस नाना का अहंकार, और जब दोनों मिले तो रावण के रूप में एक ऐसा राक्षस सम्राट पैदा हुआ जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो ब्रह्मा जी ने राक्षस क्यों बनाए? प्रकृति का नियम है संतुलन। प्रकाश तब तक महसूस नहीं हो सकता जब तक अंधकार ना हो, और ब्रह्मा जी ने राक्षसों का बल, रक्षा तथा तमोगुण का प्रतीक बनाकर भेजा था। लेकिन जब जब शक्ति के साथ अहंकार और धर्म का उल्लंघन जुड़ा तब तब रक्षक ही भक्षक बने हैं। और जब जब राक्षसी प्रवृत्तियों ने धर्म और मर्यादा लांघी है तब तब इस ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है। नमस्ते, जय श्री राम।